बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश मेरा कोई भाई ना होता। ये एक ऐसी बहन की कहानी है जिसने मेहनत करके अपने भाइयों को बाहर के मुल्क भेजा और उन्हीं भाइयों ने अपनी बहन को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। पिछले दिनों अटक से एक खातून की कहानी शाया की गई, जिसको पढ़ने पर लाहौर से एक खातून ने हमसे रब्ता किया और अपनी रुदात सुनाने लगी। कहने लगी, सर मेरे वालिद PIA के रिटायर्ड अफसर थे। मैं अब्बा जान की अकलौती बेटी थी। हम 3 बहन भाई हैं। अब्बा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसा कि अहले मशरिक़ का तर्ज है कि वो अपनी बेटियों को ज़्यादा लाड देते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन पराया होना होता है। बड़े भाई को शुरू से ही एहसास कमतरी का वहम था कि बहन को ज़्यादा चाहा जाता है। निस्बतन मेरी ज़िंदगी के नशेबो फराज ने वक्त की धारें तब्दील कर दी और अब्बा जान को तजारत में खसारा हुआ। फिर वो वक्त आन पड़ा कि अब्बा जान को घर गाड़ी सब बेचना पड़ा और हम बेयारो मददगार हो गए। और फिर घर का बेड़ा उठाने की जिम्मेदारी 20 साला इस लड़की ने ले ली और माँ बाप समेत दोनों भाइयों की जिम्मेदारी के लिए खूब मेहनत की। स्कूल ट्यूशन पढ़ाने वाली ये लड़की एक बेटे का किरदार अदा करने लगी। सुबह को घर से निकलने वाली ये लड़की रात 9 बजे तक बच्चों को पढ़ा कर अपने घर की कफालत करने लगी। इसी किरदार की बदौलत वालिदैन की दुआओं और मोहब्बतों का रुख तेज़ हवाओं की तरह मेरी शख्सियत को बाअसर बनाने में मददगार रहा। एक के बाद दीगरे दोनों भाइयों को सऊदीया कमाने के लिए भेजा और वहाँ बरसों रहने के बाद भी वालिदैन को एक पैसा भी वो ना बेचते थे। फिर उनकी शादी हो गई तो थोड़ी बहुत जो भाइयों में इंसानियत बाकी थी उससे भी हाथ धो बैठे। दोनों भाइयों की पसंद की शादी और फिर वो शादियाँ हमारे लिए जैसे मैदान का जंग तस्वुर पेश करने लगी। वो बहन कि जिसने इन्हें अपनी मुशक्क़त और पैसों से कुर्बानियों से गुजर कर उन्हें काबिल बनाने की वजह बनी, फिर इसे शादीशुदा ना होने के ताने देने लगे। माँ बाप के इलाज से और उनकी ज़िंदगी और मौत से, उनके रंज और गम के खौफ से आज़ाद होकर बहन पर बीवी की हमायत के साथ यारों के बोहतान बांध कर न जाने कैसे जी लेते हैं। मोहतरमा की गुफ्तगू सुनकर दिल इस कदर रंजीदा हुआ कि मैं कहने लगा, बस कीजिए मोहतरमा, हम लिखारी हैं, अब दिल में आपके दर्द सहने की गुंजाइश बाकी नहीं। दिल होल रहा था कि मोहतरमा कहने लगी, सर अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। बेलाखिर मैंने एक गहरी सांस ली, आंखों में डबडबाते आंसुओं को अपनी गिरफ्त में करते हुए कहा, जी कहें। तो मोहतरमा कहने लगी, सर मैंने अब्बा जान की मौत के बाद अपनी कमाई से घर खरीदा। ग्राउंड फ्लोर पर हम रहते थे। कुछ रकम और जमा की, फर्स्ट फ्लोर बनवाया कि किराए पर चढ़ाकर आमदन का जरिया बन जाए। पर भाइयों ने सऊदीया से वापस आकर इस घर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और वो मुझे गालियों से नवाजते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैंने मजदूरों के साथ खड़े होकर घर बनवाया। मुझे कमाते हुए 21 साल गुजर गए। आज तक मेरी वालदा मेरी जिम्मेदारी हैं। बदकिस्मती से मेरी शादी बहुत ताख़ीर से हुई और हम सफ़र भी इंसान सिर्फ ना मिला कि अब फिर से इस घर में रहना दुश्वार है कि जिस घर की मालिक हूँ, बूढ़ी माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं जो मेरी राह तकता हो। हाँ, मगर गालियाँ देने के बावजूद भी वो मुझसे मेरे ही घर में रहने का किराया वसूल करते हैं। बहन की रुदात सुनकर मुझे रात भर नींद न आ सकी। दिल सिसकियाँ मारता रहा तो मेरे ज़मीर ने मुझे मुखातिब करके कहा, तू सुनकर इतना परेशान है, जिस पर गुजरी है वो किस कर्ब से गुजरा होगा। आओ मिलकर लोगों की तरबियत करें कि वो अपने रिश्तों को, अपनों को और परायों को, सभी को अपनी ज़ात से तहफ़्फ़ुज़ बख्शें। आओ अब वक्त है लोगों की तरबियत करने का, मुआशरे के बढ़ते बिगाड़ पर अपने मस्बत किरदार गुफ्तार से बंद बांधने का। आओ इन बेज़मीर लोगों को इनकी ख़ताओं का एहसास दिलाएं। इस समाज को घरेलू मसाइल से आज़ादी दिलाकर एक बेहतरीन मुआशरे का एहसास दिलाएं और इसके लिए हर फ़र्द को अपने किरदार से मैदान अमल में ज़िम्मेदारी अदा करना होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक